हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार मद्देसिया और स्वागत करता हूं मैं आपका बैक बेंचर स्टडी में। अपने इस एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के 2021 के एग्ज़ाम का 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर मेरा ये इनिशिएटिव आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हवा जोरों से बह रही है। ठीक है, तो रेखांकित खंड ये हो गया, जोरों से बह रही है। ठीक, ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जोरों से मतलब प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, जबरदस्त, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, भयानक, जोर से। ठीक, तो हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर चौथा की तरफ। चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है कि जोर से। ठीक, जोर से, अगर हम लोग जोरों से की जगह पे जोर से लिख दें तो हवा जोर से बह रही है। ठीक है, तो हम लोग चौथे नंबर ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिखित अनुशासन को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है, पकड़, अनुसंधान, तलाश, चाह। ठीक है, जो तीसरा नंबर ऑप्शन है तलाश, ये इसके जगह पे फील होगा, तलाश। ठीक, तलाश। तो पूरा अगर सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा था। ठीक, अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन पर सवार होना, ऑप्शन दिया है, बुरी हालत करना, पीछा न छोड़ना, जान से मार देना, गले पड़ना। ठीक, तो जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा, पीछा न छोड़ना, पीछा न छोड़ना, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा न छोड़ना। तो हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन को क्लिक करके अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। तो चौथा ऑप्शन, अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। ठीक, यहाँ पे अगर लौट अगर नहीं रहता तो भी तो ये सेंटेंस पूरा होता। वह एक सप्ताह में वापस आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया लिखा हुआ है कि वह वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेखांकित खंड से प्रतिस्थापित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा, वह एक सप्ताह में वापस आया। ठीक, अब हम लोग आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि माथा ठनकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया है, गुस्सा होना, चोट लगना, चिंता करना, संशय होना। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ संशय होना, ये होगा। माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ होगा संशय होना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो जो उज्ज्वल दिया हुआ है, उज्ज्वल सही वर्तनी वाला जो उज्ज्वल होगा ये होगा दूसरा नंबर ऑप्शन वाला। ठीक, उ आधा ज फिर आधा ज फिर व और ल, ये होता है उज्ज्वल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है, निंदा की उद्यम ही हीनता और कमजोरी से होता है, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो जो भाग नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, निंदा का उद्यम ही, यही गलत है लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो भाग नंबर फर्स्ट दिया हुआ है दूसरे नंबर ऑप्शन के साथ, यही होगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरे नंबर ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। बौद्ध विहार में कई
भिक्षु रहते थे। ठीक है, तो जो दिया हुआ है बौद्ध विहार, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जो बौद्ध विहार है इस तरीके से लिखा है, इस तरीके लिखा है बौद्ध बिहार, उस तरीके से लिखा, बिहार इस तरीके लिखा है बिहार। ठीक है, बिहार, बौद्ध बिहार, बिहार। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। रातों भरी रात, तारों भरी रात, जो तारों भरी रात होती है उसके लिए एक वाक्य शब्द क्या होगा? विभावरी, निशीथ, पूर्वा और प्रदोष। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है विभावरी, ये होगा। ठीक है, अतः रातों भरी रात को एक शब्द में कहा जा सकता है कि विभावरी। हम लोग आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किरण, जो किरण है इन चारों ऑप्शनों में से कौन किरण का पर्यायवाची है? जो अच्छ दिया हुआ है, अच्छी, जो अच्छ दिया हुआ है, अच्छी, ये होता है आँख का पर्यायवाची, आँख का। और जो शक्र दिया हुआ है ये होता है इंद्र का पर्यायवाची। ठीक, ठीक है, और जो किरण का पर्यायवाची होगा रश्मि। अतः हम लोग तीसरे नंबर को ऑप्शन को टच करेंगे। और जो किरण के और भी पर्यायवाची होते हैं वह होता है ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि है। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर भाग। जो दूसरा नंबर भाग है इसी में ही गलती है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब गलती कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। जो गलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट्स। ठीक है, जो गलती है वो दिया हुआ है कि बसंत के आगमन से ही शीत की कोप नहीं होगा, शीत का कोप होगा। ठीक है, शीत का कोप अदृश्य हो गया। ठीक है, अतः हम लोग दूसरे नंबर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के दूसरा भाग जिसमें गलती है उसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्वान का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया है तपस्वी, मुनि, ऋषि, मनीषी। जो चौथा ऑप्शन है मनीषी, ये होता है विद्वान का पर्यायवाची। जो विद्वान का पर्यायवाची होता है और क्या क्या होते हैं वो होता है कुबिंद, पंडित, विशारद, ज्ञानी, सुविज्ञ, आलिम, विवेकी, ज्ञानवान, सुधी, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्रज्ञा, विचक्षण, महाज्ञानी, बुद्धिमान, चतुर। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब मनीषी यानी कि बुद्धिमान का पर्यायवाची होता है। अब हम लोग आते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। जो जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पिंडज। ठीक है, जो पार्थिव होता है, पार्थिव मतलब होता है कि पृथ्वी का पुत्र, पृथ्वी का पुत्र। ठीक, और जो अंडज है ये होता है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको अंडज कहा जाता है। जो अंडे से उत्पन्न होता हो, ठीक है, होता हो, उसको अंडज कहा जाएगा। ठीक, उसको अंडज कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देश में उद्योग धंधों की खाली स्थान हुई है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रगति, पदोन्नति, उन्नति, गति। तो जो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा उन्नति। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा उन्नति को क्लिक करके हम लोग पूरे सेंटेंस को पढ़ा जाए। देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है तथा हम लोग तीसरे ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जवाब कार्यक्रम, आराधना, दशहरा। ठीक है, तो जो तीसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आराधना, ये सही लिखा हुआ है। बाकी ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखिए, जो जवाब होता है इस तरीके से नहीं लिखा था, जवाब ऐसे लिखा था जवाब। ठीक, और जो कार्यक्रम होता है वो इस तरीके से लिखा था कार्यक्रम। ठीक, और जो दशहरा वो है वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा था दशहरा। ये बड़ी की बड़ा सा का मंत्र बड़ा सा होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कठिनाई से होने वाला कार्य, जो कठिनाई से कार्य होते हैं उसको कष्ट साध्य कहा जाता है, कष्ट साध्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। ठीक, तो जो तत्कालिक लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, उसके लिए तात्कालिक होता है, तात्कालिक, तात्कालिक। ठीक, तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को टच करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चिड़िया खाली स्थान है। ऑप्शन दिया हुआ है चहचहाती हैं, भौंकती हैं, दहाड़ती हैं, मिमियाती हैं। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ चहचहाती हैं, इसको खाली स्थान में भरकर हम लोग भरते हैं चिड़िया चहचहाती हैं। अतः हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विवाद का विलोम शब्द होगा। जो विवाद का विलोम होता है वह होता है निर्विवाद। ठीक है, निर्विवाद। और बाकी सब ऑप्शन गलत होगा, वाद भी गलत होगा, प्रतिवाद भी गलत होगा और प्रवाद भी गलत होगा। ठीक है, अतः विवाद का विलोम हुआ निर्विवाद। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। वृद्ध का विलोम क्या होगा। ठीक है, जो वृद्ध का विलोम होगा वह होगा बालक, बालक। ठीक है, जो किशोर होता है उसका विलोम होता है प्रौढ़। ठीक, और जो शिशु होता है उसका विलोम होता है वयस्क, और जो युवक होता है उसका विलोम होता है युवती, युवती। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश के तरफ आते हैं हम लोग। ठीक, गद्यांश की तरफ आने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब हम लोग आते हैं अपने गद्यांश की तरफ। गद्यांश क्या कर रहा है, गद्यांश में क्या पूछा है कि, लेकिन गद्यांश को भरने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूँगा कि गद्यांश को जब भी आप भरिएगा तो प्लीज़ होश आवाज़ में भरिएगा, क्योंकि गद्यांश जो है ऑप्शन इतने नज़दीक दिए हुए होते हैं कि बच्चे अक्सर गलत करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ होश में भरिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 21वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान फर्स्ट नंबर में क्या फील होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भाषा की खाली स्थान, मानव अपने विचारों खाली स्थान, दूसरा रो और अनुभूतियों को दो प्रकार से खाली स्थान, पद्यों में या गद्यों में उनकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के खाली स्थान तत्व हैं, भावना, प्रणव खाली स्थान और विचार केंद्र मस्तिष्क। ठीक है, जो फर्स्ट आप खाली स्थान दिया हुआ इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, भाषा के, मानव अपने विचार। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है सहायता से, मदद से, सहयोग से, माध्यम से। ठीक है, तो जो
ऑप्शन होगा चौथा नंबर ऑप्शन माध्यम से, ठीक है। माध्यम, माध्यम भाषा के माध्यम, माध्यम से, भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, खाली स्थान नंबर दूसरा में क्या फील होगा, ठीक है। हम लोग आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या फील होगा, भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, ऑप्शन दिया हुआ है सोचों, औचारों, सपनों या भावों, ठीक है। तो जो भाव है ऑप्शन नंबर चौथा, ये फील होगा यहाँ पे, जो भाव है वो फील होगा, ठीक। भावों, माध्यम से, माध्यम से, ठीक है। भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से, हम लोग आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो प्रकार से व्यक्त करता है, ठीक है। दो प्रकार से, अतः तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या बनाया, आप व्यक्त करते हैं, ठीक है। व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, ठीक। व्यक्त करता है। फर्स्ट है गद्य में और या पद्य में, पद्य में या गद्य में उनकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के, चौथा नंबर ऑप्शन, चौथे नंबर जो खाली स्थान है यानी 24वां नंबर क्वेश्चन में क्या फील होगा, ठीक है। तो मूल भराएगा, मूल भरा जाएगा, प्रमुख भरा जाएगा या कारक भरा जाएगा या विषय भरा जाएगा, मूल, प्रमुख, विषय या कारक। तो यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन में जो है यहाँ पे कारक भरा जाएगा, कारक, ठीक। अब हम लोग आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25वां नंबर दिया हुआ है कि 5वें नंबर स्थान में क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन दिल भरा जाएगा, हृदय भरा जाएगा, चेतक भरा जाएगा, मन भरा जाएगा। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है 5वां नंबर यहाँ पे भरा जाएगा हृदय, 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 ठीक। तो हम लोग पूरे सेंटेंस को अब फिर से पढ़ा जाए तो क्या होगा, ठीक। तो हो जाएगा भाषा के माध्यम से, मानव अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। पद्य में या गद्य में उनकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के कारक तत्व, कारक तत्व हैं भावना, प्रणव, हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। यहाँ पे पांचवें में हृदय, हृदय ये और विचार केंद्र मस्तिष्क, ठीक है। हृदय या विचार केंद्र मस्तिष्क, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस अपने वाणी को विराम देता हूँ। वाणी को विराम देने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करके ही जाइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।